ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था 36 में। ठीक है, इसके बाद 42वें संविधान संशोधन है। इसके महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या हैं? 42वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1976 में हुआ। कब हुआ? 1976 में हुआ। कब हुआ? 1976 में हुआ। इस संशोधन द्वारा संविधान में 2 नए भाग जोड़े गए। कौन कौन से? एक तो ठीक है 4A जोड़ा गया। कौन जोड़ा गया? 4A जोड़ा गया। कौन सा जोड़ा गया? 4A। 4A में क्या है? फंडामेंटल ड्यूटी है, वो जोड़ा गया। और 14A जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया? ठीक है 14A जोड़ा गया। और क्या जोड़ा गया? तो हम कहेंगे 14A जोड़ा गया। और 9 नए अनुच्छेद जोड़े गए। कितने? 9 नए अनुच्छेद जोड़े गए। 9 और नए अनुच्छेद जोड़े गए। और से जो 42वां संविधान संशोधन, ठीक है, यानी जो 42वां संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावन, ठीक है, प्रस्तावना में क्या समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता वाले ये शब्द जोड़े गए। 3 शब्द जोड़े गए। ऐसे ही ठीक है राष्ट्रपति के लिए सलाह, ठीक है, मानने की बाध्यता आरोपित की गई। यानी राष्ट्रपति क्या करेंगे? सलाह मानने के लिए बाध्यकारी होंगे। ठीक है, ये सलाह भी जोड़ी गई। और क्या जोड़ा गया? यानी 1971 की जनगणना के आधार पर 2001 तक लोकसभा सीटों, राज्यसभा सीटों का क्या निश्चित, ठीक है, सीटों का निश्चित किया गया। यानी 2071 की जनगणना के आधार पर ही क्या किया गया? 2001 तक, यानी 2001 तक कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये कहा गया। किसमें? ठीक है 1971 की जनगणना को आधार मानते हुए 2001 तक परिवर्तन नहीं होगा, ये भी कहा गया। ठीक है, यानी 1976 में ही तो हुआ था, तो उससे पहली वाली जनगणना ही तो होगी। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे ही संविधान संशोधन को न्यायिक, ठीक है, जांच से बाहर किया गया। यानी क्या किया गया? यानी न्यायिक जांच नहीं होगी संविधान संशोधन पे, ये भी कहा गया। और लोकसभा और विधानसभा के कार्यकाल को 5 से 6 बढ़ाया गया। बहुत सारे ऐसे प्रावधान जोड़े गए जो कैसे असंवैधानिक हैं। ठीक है, ऐसे ही और क्या किया गया? यानी राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के क्रियान्वयन हेतु बनाई गई विधियों को न्यायालय द्वारा इस आधार पर अवैध, ठीक है, घोषित किया जा सकता है। यानी न्यायालय द्वारा अवैध घोषित किया जा सकता है। जो क्या है? जो कुछ मूल अधिकारों का क्या कर रहे हैं? उल्लंघन कर रहे हैं। यानी अवैध घोषित किया जा सकता है उन उल्लंघनों को न्यायालय द्वारा। जो क्या है? जो किसमें है? जो क्रियान्वयन, यानी जो लगा रहे हैं। डीपीएसपी को हम प्रभावी बनाना चाहते हैं। क्रियान्वयन बनाई गई, यानी जितनी भी विधियां हैं, यानी कोई भी विधि है जो क्या कर रही है? कुछ मूल अधिकारों का उल्लंघन कर रही है, उनको भी क्या, यानी डीपीएसपी में लिखा हुआ है, लेकिन क्या है? मूल अधिकार में नहीं है। ठीक है, मूल अधिकार में नहीं है वो चीज़। ठीक है, डीपीएसपी को लागू करने के लिए इनका उल्लंघन किया जा सकता है, फंडामेंटल राइट का, ऐसा कहा गया। ये इसको क्या नहीं किया? अवैध नहीं घोषित किया जा सकता है ऐसा। ठीक है, यानी डीपीएसपी से रिलेटेड कोई भी कानून बना है उसको अवैध नहीं घोषित किया जाएगा, ये कहा गया है। ऐसे भारत के किसी एक भाग में, यानी किसी एक भाग में भी, ठीक है, राष्ट्रीय आपात की घोषणा, यानी कि भारत के किसी एक भाग में भी राष्ट्रपति, ठीक है, आपात की घोषणा किसमें? इसी में जोड़ा गया है। ठीक है, यानी किसी भी एक भाग में राष्ट्रपति आपात की घोषणा होती है तो, ठीक है, और राज्य, ठीक है, राज्य में राष्ट्रपति शासन का कार्यकाल एक बार में 6 माह से अधिक तक, ठीक है, बढ़ाया जा सकता है। राष्ट्रपति शासन काल है। राष्ट्रपति अगर शासन लगा हुआ है राज्यों में तो क्या 6 माह से अधिक भी बढ़ाया जा सकता है एक बार में। ठीक है, एक बार में 6 माह से अधिक भी बढ़ाया जा सकता है। और इस संशोधन द्वारा वन्य, ठीक है, संपदा, शिक्षा, ठीक है, जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन, बांट माप और ठीक है, जानवर एवं पक्षी की सुरक्षा आदि विषयों को क्या समवर्ती सूची में शामिल किया गया। किसको? वन्य को, संपदा को, शिक्षा को
और जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन को, यानी 5 प्रावधान थे। और बाट और क्या था, जानवर एवं, ठीक है, जानवर एवं पक्षी की सुरक्षा, ये आया भी है PYQ में। इस सुरक्षा विषयों को, ठीक है, संवर्ती सूची में शामिल किया गया, ठीक है, ये प्रावधान जोड़ा गया। और क्या किया गया, संसद एवं विधानमंडल में कोरम की आवश्यकता को, ठीक है, कोरम की कोई आवश्यकता नहीं है संसद में, विधानमंडल में, यानी कार्रवाई हो रही है तो 1/10, ठीक है, 10 से कम भी लोग आए, 1/10 से भी कम आए तो भी काम स्टार्ट करो, ठीक है, ऐसा किया गया। और अखिल भारतीय विधिक सेवाओं के निर्माण, ठीक है, निर्माण की क्या की गई, अखिल भारतीय विधिक सेवाओं के, ठीक है, निर्माण की क्या की गई, इनकी व्यवस्था भी की गई। ऐसे ही किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान के, ठीक है, 10 मौलिक कर्तव्यों का समावेशन किया गया, यानी 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। ऐसे ही जो अनुच्छेद 74 है, अनुच्छेद 74 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा क्या प्रावधान किया गया, यानी राष्ट्रपति, ठीक है, मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए क्या है, बाध्य होंगे, ठीक है, फिर बाद में इसको सही भी किया जाएगा, अभी बताएंगे, ठीक है, यानी 44वें संविधान संशोधन में। ऐसे ही जो 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए, ठीक है, नए अनुच्छेद कौन कौन से हैं, यानी समान, ठीक है, न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, किसमें 42वें संविधान संशोधन 39A में जोड़ा गया। और 43A में, ठीक है, उद्योगों में के प्रबंधन में कर्मचारियों, ठीक है, कर्मगारों का क्या भाग लेना, यानी भाग लेना, किसमें 43A में जोड़ा गया। और 48A में क्या जोड़ा गया, पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन एवं वन तथा वन्य जीव की रक्षा, किसमें 48A में जोड़ी गई, ठीक है, ये जोड़े गए 42वें संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है। और क्या, यानी संविधान में अधिकरण यानी ट्रिब्यूनल का प्रावधान किस संविधान संशोधन के माध्यम से किया गया, यानी संविधान में क्या अधिकरण यानी ट्रिब्यूनल्स का प्रावधान किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया, तो हम कहेंगे 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से किया गया। किस संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा, जो पहले राज्य सूची का विषय थी, समवर्ती सूची में किया गया 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। ऐसी 42वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ, 1977 में लागू हुआ, 76 का 77 में लागू हुआ। क्या, ठीक है, कौन सा संविधान, ठीक है, संवैधानिक संशोधन राज्य में चुने जाने वाले, यानी राज्य में चुने जाने वाले, ठीक है, लोकसभा के सदस्यों की यानी लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने से संबंधित है, यानी लोकसभा के, ठीक है, लोकसभा में क्या सदस्यों की संख्या बढ़ाने से संबंधित है, यानी 7वां और 31वां संविधान संशोधन है, ये लोकसभा में क्या है, ठीक है, लोकसभा में सदस्यों की संख्या बढ़ाने से संबंधित है। किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान भी कहा जाता है, क्या लघु संविधान, ठीक है, कौन सा है, 42वां संविधान संशोधन है 1976 का, इसको लघु संविधान भी कहा जाता है। 31वें संविधान संशोधन, ठीक है, जो कब का है 1973 द्वारा लोकसभा की, ठीक है, सदस्य संख्या कितनी 545, यानी कितनी 525 से कितनी कर दी गई, बढ़ाकर 545 कर दी गई, कितनी कर दी गई 545। किस संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति शासन, यानी राष्ट्रपति शासन की प्रारंभ अवधि को 6 वर्ष से बढ़ाकर कितना कर दिया गया, यानी 6 माह से बढ़ाकर 1 वर्ष कर दिया गया, यानी 6 माह से बढ़ाकर, यानी राष्ट्रपति शासन की प्रारंभ है उसको कितने 6 माह से बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 1 वर्ष कर दिया गया, कितना कर दिया गया 1 वर्ष, ठीक है, यानी 42वें संविधान संशोधन द्वारा, कौन सा 42वां संविधान संशोधन द्वारा। ऐसे ही किस संविधान संशोधन के द्वारा आपात की उद्घोषणा, अनुच्छेद जो 352 के तहत है, यानी आपात की उद्घोषणा, किसकी आपात की उद्घोषणा जो 352 के तहत संपूर्ण भारत या उसके राज्य क्षेत्र के लिए की जा सकती है, उसके बाद किसमें किया गया, यानी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया कि आपात की उद्घोषणा है वो संपूर्ण भारत में या उसके राज्य क्षेत्र में की जा सकती है। ऐसे ही जो 44वां संविधान संशोधन
से संबंधित ठीक है महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या है। महत्वपूर्ण तथ्य यानी 44वें संविधान संशोधन कब का है, 1978 का है, 1978 का है, यानी 76 एक साल बाद ही क्या हुआ, संविधान संशोधन हुआ। कौन सा, 42वां। अब जो इसमें क्या थे, जो इसमें कुछ प्रावधान थे जो क्या थे, गलत थे, उनको संशोधन किया गया। ठीक है, तो यानी उनको गैर संवैधानिक घोषित किया गया। जैसे ये कब हुआ, तो यानी पहली बार क्या हुई, कांग्रेस की सरकार गिरी, जब किसकी बनी, यानी प्रधानमंत्री कौन बने, मोरारजी देसाई बने। कौन बने, मोरारजी देसाई बने। तो 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से लोकसभा तथा राज्यसभा विधान, ठीक है, लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं की पुनर्, ठीक है, यानी पुनः क्या किया गया, 6 वर्ष से 5 वर्ष इनकी कर दी गई कार्य समय, यानी कितना किया, 6 से 5। अनुच्छेद 352 के अधीन राष्ट्रपति शासन की अवधि एक, ठीक है, वर्ष में, एक वर्ष में, ठीक है, एक वर्ष के स्थान पर पुनः कितना कर दिया गया, यानी एक वर्ष के स्थान पर पुनः 6 माह कर दिया गया। यानी एक वर्ष था उसको पुनः कितना कर दिया गया, राष्ट्रपति शासन की अवधि 1 वर्ष से घटाकर पुनः कितनी कर दी, 6 माह कर दी गई। इसे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों को हल करने के लिए क्या किया गया, के लिए पुनः उच्चतम न्यायालय को क्या किया गया, अधिकारिता प्रदान की गई। ऐसी राष्ट्रपति 44वें संविधान संशोधन द्वारा पुनः यह व्यवस्था की गई कि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के परामर्श के बिना कि, ठीक है, मंत्रिमंडल के परामर्श को विचार विमर्श के लिए, ठीक है, लौटा सकता है। पुनर्विचार के लिए, ठीक है, परामर्श बाध्यकारी है, लेकिन पहले फेज में क्या कर सकता है, पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। दूसरे फेज में क्या होगा, वो बाध्यकारी है, एक बार ही लौटा सकता है। ऐसे संसद एवं राज्य विधानमंडल को कोरम में, ठीक है, उपबंध को, ठीक है, पूर्ववत रखा गया, यानी कोरम भी रखा गया, यानी 1/10 होने ही चाहिए लोग। ठीक है, ऐसे ही क्या किया गया, यानी कोरम की व्यवस्था को पुनर्लागू कर दिया गया। ऐसे ही राष्ट्रपति केवल कैबिनेट की लिखित सिफारिश पर ही क्या करेंगे, आपातकाल घोषित कर सकेगा। यानी राष्ट्रपति केवल क्या है, कैबिनेट की लिखित सिफारिश पर ही करेंगे, ऐसे नहीं फ़ोन कर दें जैसे इंदिरा गांधी जी ने फ़ोन कर दिया था, ठीक है, तुरंत। ठीक है, तो ऐसा नहीं, फरुखुद्दीन, ठीक है, से फ़ोन किया था राष्ट्रपति, ठीक है, ये प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी उस समय। ऐसे ही 20 और 21 द्वारा प्रबंध मूल अधिकारों को राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति आपातकालीन के समय निलंबन नहीं कर सकते। जो 20 और 21 है उसको क्या नहीं कर सकते, ठीक है, निलंबन है, फिर भी क्या निरस्त नहीं कर सकते 20 और 21 को राष्ट्रपति। ऐसे ही क्या बताया गया है, ठीक है, ऐसे ही ये बताया गया है जो 44वें संविधान संशोधन के समय भारत में किस पार्टी की सरकार थी, तो किसकी, जनता पार्टी की सरकार थी। किस पार्टी की, जनता पार्टी की। किस संविधान संशोधन के तहत अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकालीन की उद्घोषणा के आधार पर आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र बल विद्रोह कर दिया गया। यानी 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत ऐसे ही संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की सूची से, यानी संपत्ति का जो अधिकार है उसको क्या किया गया, संपत्ति अधिकार को मूल अधिकार की सूची से किस संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया। यानी कौन सा, 44वां संविधान संशोधन द्वारा क्या किया गया, संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की सूची से किस संविधान, ठीक है, से किस संविधान संशोधन द्वारा क्या किया गया, हटाया गया। ठीक है, 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया। कारण क्या था, कारण ये था, ठीक है, कहीं ना कहीं वो मौलिक अधिकारों को क्या कर रहे थे, ठीक है, यानी उन पर रिव्यू नहीं किया जा सकता, ये तो हमने कहा इसको ही हटा देते हैं। ठीक है, तो अब जो सरकार आएगी वो क्या करेगी, फंडामेंटल राइट का हनन नहीं कर सकेगी एक आर्टिकल की वजह से, तो इसने मोरारजी देसाई ने यही किया। संपत्ति का अधिकार वर्तमान में ठीक है, संविधान के किस अनुच्छेद में, ठीक है, भविष्य है, तो हम कहें 300 क में है। अब जो 300 क है के तहत संपत्ति के अधिकार को कौन सा अधिकार प्रदान किया गया, यानी कौन सा कानूनी अधिकार प्रदान किया गया, जो भाग 12 में है। इसी 42वें संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा के समय मंत्रिमंडल द्वारा
मंत्रिमंडल द्वारा किस प्रकार की सिफारिश अनिवार्य कर दी गई, यानी लिखित सिफारिश हो गई भैया। कैसी लिखित? ऐसे ही जिस संविधान संशोधन द्वारा जो अनुच्छेद है 352 के अंतर्गत घोषित राष्ट्रीय आपातकाल को न्यायिक समीक्षा के दायरे में ला दिया, यानी न्यायिक समीक्षा भी हो सकेगी कि वास्तव में ये न्यायोचित है या नहीं है। ठीक है, नहीं पहले तुमने जैसे सरकार बना ली फिर बना लो, यानी 44वें संविधान संशोधन में किया गया। किस संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है, 14 भूमि, यानी क्या किया गया, 14 भूमि संबंधी अधिनियमों को क्या किया गया, 14 भूमि संबंधी जो अधिनियम हैं, ठीक है, संबंधी जो अधिनियम हैं को 9वीं अनुसूची में शामिल कर दिया गया। 9वीं अनुसूची में 47वें संविधान संशोधन, कौन सा 47वां संविधान संशोधन है। ऐसी त्रिपुरा में क्या किया गया, त्रिपुरा में, ठीक है, स्वायत्त शासी जिला परिषद की स्थापना, स्वायत्त शासी जिला परिषद की स्थापना किस संविधान के माध्यम से की गई, किस संविधान संशोधन के माध्यम से की गई, तो 49वें, कौन सा 49वें, जो कब हुआ 1984 में हुआ, 1984 के द्वारा। ऐसे ही जो 51 जो है संविधान संशोधन अधिनियम कब का है, 1984 का है, 1984 का है। किन राज्यों को क्या किया गया, अनुसूचित जाति के लिए, यानी अनुसूचित जातियों के लिए लोकसभा में स्थानों का आरक्षण की व्यवस्था की गई, यानी किन किन राज्यों में, किसके लिए, अनुसूचित जातियों के लिए, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम में। ठीक है, ऐसे ही जो 51वां जो संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस, ठीक है, अनुच्छेद में संशोधन किया गया, यानी किस अनुच्छेद में संशोधन किया गया, यानी 330 में किया गया और 332 में किया गया। ऐसे ही किस संविधान संशोधन के माध्यम से नागालैंड और मेघालय की ठीक है, विधानसभाओं में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया, यानी मेघालय और नागालैंड की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों के लिए क्या आरक्षण किया गया, यानी 51 में ही किया गया। किसमें, 51 में ही। जो 51 है, 51, ठीक है, यानी 51 है, ठीक है, 51 संविधान संशोधन कब लागू हुआ, तो 16 जून को 1986 में, 2 साल बाद हुआ, 2 साल बाद 1986 में हुआ। इसके बाद संविधान का, ठीक है, संविधान का 52वां संविधान संशोधन 85 में हुआ। कब हुआ, 52 वाला 85 में हुआ। 52वें संविधान संशोधन जो 1985 के माध्यम से संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई, यानी 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। कौन सी, 10वीं अनुसूची जोड़ी गई 52वें संविधान संशोधन के द्वारा, 10वीं अनुसूची। 52वें संविधान संशोधन, ठीक है, अधिनियम जो कब का है, 1985 द्वारा संविधान के किन अनुच्छेद में संशोधन किया गया, 101, 102, 101, 102, 190 और 190 और 191 जी कौन से हैं, यानी ये कौन सा है, ठीक है, यानी गढ़पूर्ति वाला वही है। ठीक है, उसमें क्या किया गया, इन दोनों में दल बदल, ये क्या है, दल बदल है। ठीक है, यानी 52वें संविधान संशोधन अधिनियम है कि किस तिथि को लागू किया गया, यानी 1 मार्च 1985 में। यानी संविधान की 10वीं अनुसूची में क्या प्रावधान है, दल बदल को रोकने का प्रावधान है, यानी क्या कर लेते थे, ठीक है, यानी जीतने के बाद ये दल बदल लेते थे, क्या कर लेते थे, दल बदल कर लेते थे। ठीक है, तो 101, 102 में क्या किया गया, संशोधन किया गया। यानी संविधान में दल बदल से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या हैं, यानी दल बदल से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या हैं। यदि संसद या राज्य विधान सदस्य स्वेच्छा से अपनी, ठीक है, से अपने दल की सदस्यता त्याग दे, यानी दल की सदस्यता त्याग दे, तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। क्या कर देता है, सदस्यता, अपनी दल की सदस्यता त्याग देता है तो समाप्त हो जाएगी उसकी सदस्यता। ऐसे निर्दलीय सदस्य यदि, ठीक है, चुने जाने के बाद, यानी निर्दलीय सदस्य चुने जाने के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है तो उसकी, ठीक है, सदस्यता समाप्त हो जाएगी। यानी निर्दलीय दल है, क्या है, निर्दलीय, ठीक है, सदस्य यदि संविधान, यानी चुनाव के बाद क्या हो जाता है,
किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है तो उसकी सदस्यता क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। सदस्यता क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। ऐसे ही यदि वह सदस्य, ठीक है, सदन में अपने दल के, ठीक है, निर्देशों के विरुद्ध मतदान करता है या, ठीक है, मतदान में, ठीक है, भाग नहीं लेता है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। यानी यदि वह क्या करता है, यदि वह सदन में अपने दल के निर्देश के विरुद्ध, यानी दल के निर्देश के विरुद्ध क्या करता है, मतदान करता है, या फिर क्या करता है, या, ठीक है, मतदान में भाग नहीं लेता है, क्या नहीं करता है, भाग नहीं लेता है, तो क्या होगा, तो उसकी सदस्यता क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। ठीक है, तो उसकी सदस्यता क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। किन स्थितियों में संसद सदस्य, यानी जो संसद सदस्य हैं, या, ठीक है, राज्य विधानमंडल के सदस्यों की सदस्यता को समाप्त नहीं किया जा सकता है। किन परिस्थितियों में क्या है, संसद के सदस्यों को और राज्य विधानमंडल के सदस्यों की सदस्यता को समाप्त नहीं किया जा सकता है यदि राजनीतिक दल में कम से कम कितने हैं, 1/3 सदस्य अलग हो जाएं, यानी कितने हो जाएं, कम से कम 1/3 सदस्य अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो वो कर सकते हैं। या किसी दल के 2/3 यानी 2/3 सदस्यों की सहमति से, ठीक है, उनका किसी अन्य दल में क्या है, विलय हो जाए, यानी 2/3 हैं वो किसी अन्य दल में क्या हो जाए, विलय हो जाए, तो भी होगा। यानी एक पूरा समूह होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। एक आध दो करेगा दल बदल तो दिक्कत है। यानी किसी दल, ठीक है, किसी दल के 2/3 यानी 2/3 सदस्य क्या हो, अलग हो जाए, या 1/3 अलग हो जाए, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1/3 अलग हो जाए या क्या हो जाए, 2/3 सदस्यों की सहमति से क्या हो जाए, किसी अन्य दल में क्या हो जाए, विलय हो जाए, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं। दल बदल से संबंधित किसी विवाद या प्रश्न पर, यानी प्रश्न पर अंतिम निर्णय किसका होता है, दल बदल से, यानी सदन के कौन होंगे, सदन के अध्यक्ष होंगे, कौन होंगे, सदन के अध्यक्ष होंगे या सभापति होंगे, सदन के अध्यक्ष होंगे या सभापति होंगे। ऐसे ही जो 91 यानी 91वें संविधान संशोधन द्वारा दल बदल व्यवस्था के नियम को ठीक है और कठोर बनाया गया। यानी 91 जो संविधान संशोधन है ये कौन सा था, 52वां संविधान संशोधन। अब जो 91वां संविधान संशोधन है, ठीक है, उसके द्वारा क्या किया गया, 91वें संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है, यानी जो नियम थे उनको कठोर बनाया गया, जिसमें केवल ठीक है संपूर्ण दल विलय को क्या किया गया, यानी संपूर्ण दल विलय को मान्यता दी गई। यानी क्या किया गया, संपूर्ण दल विलय को मान्यता दी गई। ठीक है, इसके बाद यानी किस संविधान संशोधन द्वारा मिजोरम को ठीक है भारत के 23वें राज्य के रूप में मान्यता दी गई। यानी 23वें राज्य के रूप में मान्यता दी गई। ठीक है, किसको, मिजोरम को 53वें संविधान संशोधन के द्वारा। 53वां कब हुआ, 1986 में हुआ। या ऐसे मिजोरम को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान करने के लिए संविधान में कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया। यानी मिजोरम को किस में है, 371 में है। किस में है, 371 में है। ठीक है, 371 में है। ऐसे ही महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से हैं, यानी महत्वपूर्ण तथ्य, यानी अरुणाचल प्रदेश को 55वें संविधान संशोधन, यानी जो 55वां संविधान संशोधन है कब का, 1986 द्वारा 24वें राज्य के रूप में मान्यता दी गई। क्या किया गया, 24वें राज्य के रूप में मान्यता दी गई। ठीक है, यानी 55वें संविधान संशोधन कब का है, 1986 के द्वारा 24वें राज्य के रूप में क्या किया गया, मान्यता दी गई। ऐसे 55वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के अनुच्छेद जो 371 है, कौन सा, 371 जो है, ठीक है, उसको जोड़कर अरुणाचल प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। क्या किया गया, विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। इसके बाद यानी 55वें संविधान संशोधन द्वारा अरुणाचल प्रदेश की विधानसभा की सदस्य संख्या
कम से कम कितनी तय कर दी गई, 30 तय कर दी गई। कितनी कर दी गई, 30 तय कर दी गई। ऐसे जो 56वें संविधान संशोधन द्वारा जो 1987 में हुआ 371, ठीक है, जो के द्वारा, ठीक है, राज्यों के लिए विशेष उपबंध किया गया, यानी राज्य के लिए क्या किया गया, विशेष उपबंध। किसके लिए, गोवा के लिए। ऐसे ही जो 56वें संविधान संशोधन अधिनियम किस तिथि को लागू किया गया, यानी किस तिथि को, यानी 30 मई 1987 को, 30 मई 1987 को। ऐसे 56वें संविधान संशोधन द्वारा गोवा को दमन, ठीक है, दमन व द्वीप से अलग कर दिया गया, अलग कर राज्यों का दर्जा प्रदान किया गया, यानी अलग करके क्या, राज्यों का दर्जा प्रदान किया गया, ठीक है, राज्यों का दर्जा प्रदान किया गया। ठीक है, यहीं तक हम पढ़ लेते हैं इसमें बस।